दोस्तों पिछले कुछ दिनों से बैंकिंग सेक्टर में काफी हलचल है। और खास करके अभी जब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में फ्रॉड की न्यूज आई है और तुरंत बाद में दोस्तों एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के डी एम्पेनलमेंट की खबर ने इन्वेस्टर्स को परेशान कर दिया। क्या आपका पैसा सेफ है? क्या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का स्टॉक अब गिरने वाला है? और एयू बैंक का इसमें क्या लेना देना है? आज के इस वीडियो में हम नॉइस को साइड में रखकर नंबर्स की बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा एक्चुअल फाइनेंशियल इंपैक्ट और मैनेजमेंट का क्या कहना है, ताकि आप एज एन इन्वेस्टर एक सही डिसीजन दोस्तों ले सको। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू बैंक पे क्या हुआ वो देखिए। इससे पहले ये भी देख लेते हैं अब तक हमने पहले कुछ फ्रॉड्स में क्या देखा है। एक मैंने केस स्टडी दिया है पीएमसी बैंक क्राइसिस का 2019 में जो देखा गया था। इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट दोस्तों बैंक के डिपॉजिटर्स और मार्केट सेंटिमेंट पे पड़ा था। फ्रॉड क्या था? लोन फ्रॉड। एचडीआईएल ग्रुप एंड जॉय थॉमस। अमाउंट कितना था? $600 मिलियन, विच वॉज फ्रेंड्स 73% ऑफ टोटल लोन बुक। ये ध्यान रखेगा दोस्तों, ये बहुत बड़ी अमाउंट हुई क्योंकि लोन बुक का मेजर पोर्शन यहीं पे था। यही दोस्तों हम आपको भी कहते हैं कि भी अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखे अलग अलग कंपनी में। सिमिलरली दोस्तों बैंक्स भी अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखती है ताकि कोई एक जगह पे दिक्कत आए तो बैंक को प्रॉब्लम ना आए। लेकिन यहां पे आप देख सकते हो ऐसा नहीं पाया गया, जिससे बड़ी दिक्कत पीएफसी बैंक को आई। Now, as a cooperative bank, PMC was not listed. However, the crisis led to severe restrictions on depositor withdrawals, और जिससे वाइड स्प्रेड पैनिक दोस्तों बैंकिंग सेक्टर पे दिखा गया, इनडायरेक्टली अफेक्टिंग सेंटिमेंट टुवर्ड्स द कोऑपरेटिव बैंक। राइट, यहाँ पे मैंने एचडीएल का चार्ट दिया हुआ है दोस्तों। एचडीआईएल एक लीडिंग कंपनी हुआ करती थी रियल एस्टेट में। आप देख सकते हो ₹1000 यानी 4 फिगर का शेयर सिंगल फिगर में आ चुका है। कोई लेने वाला नहीं दोस्तों। चीटिंग करने वाली जो कंपनियां होती है या ऐसे कई फ्रॉड में फंसते हैं, फिर दोस्तों इन्वेस्टर बिल्कुल भाव नहीं देते। दोस्तों सेकंड केस स्टडी आपके सामने है। आईसीआईसी बैंक के सामने जो 2018 में दोस्तों एलिगेशन हुए थे, इसका इंपैक्ट किधर पड़ा था? ऑन लीडरशिप एंड मार्केट परसेप्शन। दोस्तों फ्रॉड क्या था? कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड लोन फ्रॉड एलिगेशन थे चंदा कोचर और वीडियोकॉन ग्रुप के बीच में। अमाउंट कितना था? सिग्निफिकेंट लोन अमाउंट्स इन्वॉल्व बिलियन ऑफ रुपीज। हाँ, लेकिन आईसीआईसी बैंक की खुद की लोन बुक बहुत बड़ी थी, जिससे परसेंटेज में वीडियोकॉन ग्रुप था। तो दिक्कत आईसीआईसी बैंक को आई, पर वो टिक सका। यस, हमने आईसीआईसी बैंक में उस समय हाई वोलाटिलिटी देखी थी दोस्तों। और कुछ मैंने केस स्टडी दी है मेजर इंडियन बैंक्स, जिसमें पीएनबी आता है 2018 दोस्तों। फ्रॉड टाइप एलओयू स्कैम, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी वाला। दोस्तों अमाउंट कितना था? $1.8 बिलियन। शेयर प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ी दोस्तों? फॉलोइंग मंथ्स में बिल्कुल आधा हो गया, और जिससे मार्केट कैप सिग्निफिकेंट अफेक्ट हुआ था दोस्तों। सिमिलर 2020 यस बैंक याद कीजिए। फ्रॉड टाइप वाज मिसमैनेजमेंट, पैड लोन्स बाय राणा कपूर। अमाउंट कितना था? सिग्निफिकेंट एनपीए डाइवर्जेंस। दोस्तों यहाँ पे जो अमाउंट थी उससे बहुत गुना ज्यादा इसको प्रॉपर करने में भी लगी। शेयर प्राइस पे इसकी क्या इफेक्ट पड़ी दोस्तों? जबरदस्त शेयर धराशायी हो गया। उसके बाद रिस्ट्रक्चर करना पड़ा आरबीआई को इंटरफेयर करके, जिसमें अलग अलग बैंक्स को आके अंदर इन्वेस्ट करना पड़ा, ताकि इन्वेस्टर जो है, डिपॉजिटर जो थे, उनके पैसे भी दोस्तों बच सके और बैंक्स अपने ऑपरेशंस को वापस कर सके। आपके सामने चार्ट है दोस्तों पीएनबी का, किस प्रकार से नेगेटिव इफेक्ट आई थी। आज पंजाब नेशनल बैंक हो या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, दोनों ही एक जैसी ही वैसे तो बैंक हुई गवर्नमेंट की बैंक, पर एसबीआई रैली कर रही है जबकि पीएनबी रिकवर कर रही है। क्यों? इफेक्ट दोस्तों ऐसी पड़ती है। यस बैंक का ये चार्ट आपके सामने है दोस्तों। 400 वाला ₹20 ₹21 पे अभी भी फिर रहा है। कैसी जबरदस्त गिरावट यस बैंक में आई, ये तो अच्छा है। यहाँ पे बाकी सब बैंक्स ने आके स्टेक लगाया, सबने पैसे लगाए, एक लॉक इन पीरियड रखा गया और उस समय में यस बैंक को वापस खड़ा करने का टारगेट रखा गया। अब चलो यस बैंक वापस से अच्छी चलने लगी है, पर अब शेयर प्राइस देख सकते हो अच्छी चलने लगी, मतलब क्या? पुराने भाव नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ये समय पे लिमिटेड इन्वेस्टर्स थे। जब बैंक में दिक्कतें आई तो इन्वेस्टर्स को पैसा डालना पड़ा, तो शेयर होल्डिंग आपका डाइल्यूट हो जाता है। इतना डाइल्यूट हुआ दोस्तों कि अब पुराने प्रॉफिट करने पर भी यस बैंक वो दाम नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि इक्विटी दोस्तों ह्यूज डाइल्यूशन यहाँ पे हुआ। मैंने यहाँ पे कुछ इंपैक्ट लिखी है, जैसे पीएनबी नीरव मोदी 11,400 करोड़ का फ्रॉड, पर एडवांसेस 5 लाख करोड़ के,
तो 2.5% ये ओवरऑल एडवांस इसका पार्ट हुआ था, तो भी इफेक्ट पड़ी। यस बैंक 1.5%, 3277 करोड़ का दोस्तों एनपीए डाइवर्जेंस मिस मैनेजमेंट इन 2019 भी सो उनका है, उस समय एडवांस 2.5 लाख करोड़ का था, तो 1.4% हुआ। हालांकि जो रिपोर्टेड एनपीए डाइवर्जेंस था उससे ज्यादा किधर दिक्कत आई, द टोटल स्ट्रेस्ड एसेट पुल दैट लेड टू बैंक्स रिकंस्ट्रक्शन सिग्निफिकेंटली वॉज लार्जर एस्टिमेटेड 40,000 करोड़ था दोस्तों, राइट। आईसीआईसी बैंक में जो दिक्कत आई थी, देखो वैसे 32,000 करोड़ की थी, लेकिन उनके एडवांसेस 5 लाख करोड़ के थे, तो उसके हिसाब से 2.5% हुआ। तो कुछ समय हमने आईसीआईसी बैंक को अंडर परफॉर्म करते देखा, फिर वापस सुधरा। राइट फ्रेंड्स, मैंने ये केस स्टडी इसलिए बताई है ताकि हम ये अंदाजा लगाए कि जब ऐसे बड़े दिक्कत होते हैं तो हमें परसेंटेज वाइज देखना चाहिए कि कितनी बड़ी दिक्कत है। बिफोर वी डीप डाइव टू आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू बैंक, तो अब दोस्तों मैं आता हूं पार्ट 1 पे, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। सबसे पहले आइए दोस्तों उसे एनालाइज करते हैं। दोस्तों बैंक ने एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया है कि चंडीगढ़ की एक ब्रांच में अनऑथोराइज्ड और फ्रॉडलेंट एक्टिविटी हुई है। यस, हुई है। ये फ्रॉड हरियाणा गवर्नमेंट के अकाउंट से जुड़ा है। जब गवर्नमेंट ने अकाउंट क्लोज करने की रिक्वेस्ट डाली तब पता चला कि बैलेंस में डिस्क्रिपेंसी है। राइट फ्रेंड्स, तो उसकी इफेक्ट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे आज अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक 16% ऑलरेडी पड़ चुकी है। दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में कितनी दिक्कत है ये जानने से पहले हम उनके एडवांसेस देख लेते हैं। दोस्तों 2 लाख करोड़ के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एडवांसेस, डिपॉजिट 2,15,000 करोड़ की। दोस्तों 10,000 करोड़ का खाली यहाँ पे डिपॉजिट्स में और एडवांसेस में फर्क है। ये डेटा बिल्कुल बताता है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को और डिपॉजिट पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि एडवांसेस 90% के आसपास हो तो वो अच्छी चीज है। क्रॉस एनपीए दोस्तों अभी 1.45% है इस समय। जो मैंने डेटा दोस्तों आपके साथ शेयर किया उसमें मैंने क्या बात रखी, फ्रॉडलेंट एम्प्लॉय एक्टिविटी थी डेफिनेटली। किधर ये घटना घटी गई, चंडीगढ़ ब्रांच में। कहां पे, गवर्नमेंट लिंक्ड अकाउंट में। कब पता चला, क्लोजिंग जब वो अकाउंट करवा रहे थे उस समय दिस ट्रिगर्ड एंड इमीडिएट इंटरनल इन्वेस्टिगेशंस। दोस्तों स्केल कितना है ये भी हम देख लेते हैं। राइट, यहाँ पे जो की पॉइंट हमें जानने चाहिए वो है ये फ्रॉड एक सिंगल ब्रांच तक लिमिटेड है। इसमें बैंक के 4 एम्प्लॉइज इन्वॉल्व थे जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया। थर्ड, टोटल अमाउंट जो रिकंसिलेशन में है वो है लगभग 590 करोड़। सो यस फ्रेंड, ये एग्रीगेट अमाउंट टोटल डिपॉजिट का आधा टका होती है। मैंने ऑलरेडी आपको डिपॉजिट्स बताई। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट टू एब्सॉर्ब दिस हिट इन Q4 FY26 अर्निंग्स while maintaining robust profitable trajectories। तो इसे एब्सॉर्ब करना भी होगा, Q4 अर्निंग पे ध्यान रखना होगा जिन लोगों का आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में निवेश है। दोस्तों हम ना हमारे फंड में और ना ही हमने कभी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को रिकमेंड किया। सो लेट मी मेक दिस फर्स्ट क्लियर। रिकवरी एफर्ट्स इंक्लूड lien marking on suspicious beneficiary accounts in other banks। दोस्तों बैंक का डिसिसिव एक्शन भी मैंने आपको बता दिया। दोस्तों 4 सस्पेक्टेड ऑफिशियल आर ऑलरेडी सस्पेंडेड। ऑडिट के लिए केपीएमजी को अपॉइंट कर दिया गया है। एफआईआर फाइल्ड विद पुलिस, फुल कोऑपरेशन विद इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इज अंडर वे। अब अगर एम्प्लॉय 4 इन्वॉल्व है तो यस, यहाँ पे एक इंश्योरेंस की पॉलिसी भी है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पास, एम्प्लॉय डिसऑनेस्टी पॉलिसी जो 35 करोड़ की है, विच इज इनिशिएटेड फॉर इनिशियल कवरेज। राइट फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैनेजमेंट ने कॉनकॉल, इन्वेस्टर कॉनकॉल में क्लियर कहा है कि ये कोई डिजिटल हैक या सिस्टम फेलियर नहीं है, ये फिजिकल ट्रांजैक्शन फ्रॉड है जहां चेक्स फोर्ज किए गए और एम्प्लॉयज की मिली भगत यहाँ पे थी। दोस्तों इससे इतना क्लियर होता है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे वो इफेक्ट नहीं आएगी जो यस बैंक पे या इनिशियली दूसरों पे आई थी, क्योंकि ये ओवरऑल इंडिया से रिलेटेड नहीं है, ये एक एरिया और आधा टका ऑफ द डिपॉजिट से ताल्लुक रखता है। पर यस, इसकी प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ेगी, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक वाले तैयार रहो, ये जो गिरा है वो भी यूं ही नहीं गिरा है, बराबर है। राइट फ्रेंड्स, तो अब हम आते हैं दोस्तों पार्ट 2 एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एयू बैंक की टोटल एडवांसेस कितनी है, 1,10,000 करोड़ की। एयू बैंक की टोटल डिपॉजिट कितनी है, 1,20,000 करोड़ की। ग्रोस एनपीए कितने हैं, खाली 1.10। तो एयू बैंक बहुत अच्छा कर रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से हम एयू बैंक को कंपेयर नहीं कर सकते। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इज अ नेशनल बैंक, उसे कंपेयर करना चाहिए एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक जैसी बैंक से।
जबकि एयू बैंक एक स्मॉल फाइनेंस बैंक थी। एसएफबी के लिहाज से दोस्तों एयू बैंक बड़ी स्ट्रांग है, इस नंबर से दोस्तों हमें पता चलता है। अब चलिए दोस्तों हम मीडिया रिपोर्ट्स पे आ जाते हैं। क्लैरिफाइंग डी एम्पैनलमेंट, ये क्या है दोस्तों न्यूज आई है कि हरियाणा गवर्नमेंट ने एयू बैंक को डी एम्पैनल कर दिया है। लोग डर गए कि शायद एयू बैंक में भी फ्रॉड हुआ है, लेकिन सच्चाई दोस्तों थोड़ी अलग। एयू बैंक ने क्लैरिफाई किया है कि उनका इस फ्रॉड से कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है। एक स्पेसिफिक गवर्नमेंट अकाउंट में ट्रांजैक्शंस आईडीएफसी फर्स्ट बैंक वाले अफेक्टेड बैंक से आए थे, इसलिए क्वेश्चन के तौर पर हरियाणा गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है। सो नंबर देखिए दोस्तों यहाँ पे आप, जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है 17 फरवरी को 735 करोड़ की टोटल डिपॉजिट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की एयू बैंक में थी दोस्तों। 27% रिड्यूस कर दिया पोस्ट डी एम्पैनलमेंट। 538 करोड़ की एफडी कर दी, रिड्यूस डिपॉजिट अक्रॉस 200 अकाउंट्स। अब इससे एयू बैंक पे कितना फर्क पड़ता है? देखो दोस्तों डिपॉजिट तो बड़ी है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट करंट हरियाणा गवर्नमेंट डिपॉजिट रिप्रेजेंट 0.4% ऑफ एयू बैंक्स ओवरऑल डिपॉजिट्स। तो ओवरऑल डिपॉजिट में इतना बड़ा पार्ट नहीं है, पर फिर भी यस इसे हम सफिशिएंट पार्ट तो कहेंगे, जिससे फर्क पड़ती है यार। अगर डिपॉजिट निकल जाती है, एडवांसेस पे भी आप फोकस नहीं कर सकते हो, क्योंकि एडवांसेस डिपॉजिट रेशियो बैलेंस रखना पड़ता है बैंक्स को, राइट फ्रेंड्स। तो है एज आई हैव शोन हियर, एयू बैंक के पास हरियाणा गवर्नमेंट का टोटल डिपॉजिट सिर्फ कितना है? 538 करोड़। आपको लग रहा होगा ये बड़ा अमाउंट है, लेकिन एज यू कैन सी द पाई, लेकिन बैंक के टोटल डिपॉजिट बेस के ये सिर्फ 0.4% है। मतलब अगर ये पूरा डिपॉजिट निकल भी गया तो बैंक की हेल्थ पर कोई असर दोस्तों नहीं पड़ेगा, राइट फ्रेंड्स। तो अब हम आ जाते हैं फाइनेंशियल इंपैक्ट के ऊपर कि भी किसको कितना इंपैक्ट पड़ेगा। एज ए इन्वेस्टर आपका सवाल होना ही चाहिए, 590 करोड़ का हिट क्या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक झेल पाएगा? देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट अब 2% क्रॉस कर चुका है। बैंक ने केपीएमजी को फॉरेंसिक ऑडिट के लिए बुलाया है और पुलिस कंप्लेंट भी कर दी है। दो चीजें रिकवरी में मदद करेगी। नंबर 1, बैंक ने लियन मार्क कर दिया है सस्पिशियस अकाउंट पर, यानी पैसा फ्रीज कर दिया है। सेकंड, बैंक के पास 35 करोड़ की एम्प्लॉय किस ऑनेस्टी इंश्योरेंस पॉलिसी थी। सो शॉर्ट टर्म में प्रोविजन बढ़ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बैंक की कैपिटल एडिक्वेसी काफी स्ट्रॉन्ग दोस्तों यहाँ पे है, राइट। मैंने दोनों का टेबल दिया है। देखो पोटेंशियल लॉस आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो 590 करोड़ है, मैंने उसकी आपको डिटेल भी बताई। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पे ये नील है, ये एक ऑपरेशनल डिसरप्शन खाली होगा। कोर बिजनेस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? आइसोलेटेड टू चंडीगढ़ ब्रांच। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पे क्या पड़ेगा? 0.4% ऑफ टोटल डिपॉजिट, क्योंकि अफेक्ट हुई। गवर्नेंस एक्शन क्या हुए? आईडीएफसी ने क्या किया? एक केपीएमजी फॉरेंसिक ऑडिट इनिशिएट किया। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने क्या किया? एम्प्लॉइज प्लेस्ड ऑफ ड्यूटी फॉर रिव्यू फॉर दैट पर्टिकुलर ब्रांच, ताकि दिक्कत ना आए और पूरी ट्रांसपेरेंसी से ऑडिट कर सके। इन्वेस्टर सेंटीमेंट क्या दोस्तों? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में फोकस ऑन प्रोविजनिंग एंड रिकवरी। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पे क्या दोस्तों? फोकस ऑन री एम्पैनलमेंट प्रोसेस। यहाँ तो वो बड़ी दिक्कतें है ही नहीं जो आईडीएफसी बैंक के पास आई है, पर ये री एम्पैनलमेंट हो जाना चाहिए। 200 करोड़ भी एफडी के जाए तो क्यों जाए, राइट। सो इन्वेस्टर का रोड मैप क्या दोस्तों? क्लियर रहना चाहिए यहाँ पे। वॉच प्रोविजंस, Q4 प्रोविजनिंग स्पाइक फॉर आईडीएफसी फर्स्ट। एसेट क्वालिटी में क्या करे? ऑब्जर्व करे जीएनपीए एनएनपीए रेशियोज। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की अफेक्टेड है, एयू बैंक का कोई लेना देना नहीं है। एम्पैनलमेंट, वहां पे एयू बैंक ट्रैक करे दोस्तों। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ऑलरेडी एफर्ट्स देने शुरू कर दिए हैं, पर अगर ये हो जाता है देन दैट इज ग्रेट। फॉरेंसिक ऑडिट जो है दोस्तों, अवेट केपीएमजी फाइंडिंग्स फॉर आईडीएफसी इंटरनल कंट्रोल अपडेट्स, राइट फ्रेंड्स। तो मैंने प्रयास किया यहाँ पे कुछ क्लियर करने का। फिर भी दोस्तों फाइनल वर्डिक्ट हमारा क्या होगा? बुल केस भी देखे कि दोनों बैंक्स का रिटेल बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। ये आइसोलेटेड इंसिडेंट है, सिस्टमेटिक फेलियर नहीं है। पियर केस में क्या सोचे तो शॉर्ट टर्म में स्टॉक प्राइस में वॉलेटिलिटी रह सकती है, क्योंकि रेपुटेशनल रिस्क है, मार्केट को पसंद नहीं होता ये सब चीजें। इन्वेस्टर का चेकलिस्ट क्या हुआ दोस्तों? केपीएमजी की रिपोर्ट का वेट करे, शेयर बेच नहीं दे अभी सब। Q4 रिजल्ट में देखिए कि प्रोविजंस कितने बड़े हैं। थर्ड, देखिए कि हरियाणा गवर्नमेंट वापस बैंक को एम्पैनल करती है या नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, राइट। तो याद रखिए बैंकिंग में ट्रस्ट दोस्तों सबसे बड़ा एसेट होता है। मैनेजमेंट ने काफी ट्रांसपेरेंसी दिखाई है, जो एक दोस्तों पॉजिटिव साइन है। सो कंक्लूजन और डिस्क्लोजर दोस्तों, स्टॉक मार्केट में ऐसी न्यूज आती रहती है, पर डरना नहीं, एनालाइज करना हमें सीखना होगा। अगर आपको लगता है कि ये अपडेट आपको काम लगा हो
तो वीडियो को दोस्तों लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्लोजर मैं बता दूं दोस्तों, वी आर सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, बट दिस वीडियो वॉज क्रिएटेड फॉर एजुकेशन और एनालिसिस पर्पस। इन्वेस्ट करने से पहले डेटा खुद जांचे परचे। राइट फ्रेंड्स, एट द एंड आपको क्या लगता है, क्या ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है या एग्जिट करने का वक्त? कमेंट करके जरूर बताइए। मैं ये भी बता दूं, हम हमारे फंड में एयू बैंक में बरसों से निवेश करते हैं, फ्रॉम स्मॉल फाइनेंस बैंक, बट इन प्राइवेट बैंक वी आर नॉट इन्वेस्टिंग इन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। राइट, सो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।